धूल चढ़ी होती है, वो साफ करने के लिए हमें 4-5 साल लग जाते हैं। और उसके लिए हमें हमारा आहार भी ठीक से रखना होता है। इतना ही नहीं, हम पानी भी हम पीते हैं तो भी वो हमें ठीक से पीना होता है। ठीक से पीना होता है मतलब पानी भी हमें शुद्ध करके पीना होता है। उसके लिए बहुत से नियम होते हैं। वो आहार के मतलब साधना करने जाओ, कुछ करने जाओ और कुछ सिद्धि प्राप्त करनी हो, तो किसी के घर का खाना नहीं खाना चाहिए, होटल का खाना नहीं खाना चाहिए। और ये कलयुग है, ये प्रोफेशनल सब लोग रहते हैं, बाहर तो जाते हैं हम घूमने को, बाहर खाना होता है, तो जैसे जैसे हम ये रूल्स हम तोड़ेंगे, वैसे वैसे हमको देर लग जाती है। अगर हमने 10 साल भी लगा दिए और 10 साल में हमने खाने का भी कोई रूल्स हमने मैनेज नहीं किया, होटल में नहीं खाना है तो भी हम खाएंगे। और किसी के हाथ का स्पेशली जो संत लोग होते हैं, जो हमारी तरह ही साधना करते हैं, उनके हाथ का खाना सिर्फ हमें अलाउड होता है। तो हमने वो भी रूल हमने ठीक से नहीं हैंडल किया, तो ये 10 साल के बजाय हमें 20 साल भी लग सकते हैं। और हमने रूल कोई फॉलो ही नहीं किए, तो हमारी आज्ञा चक्र कभी एक्टिवेट होगा भी नहीं, वो तो ब्लॉक ही रहेगा। इसी तरह से सब कुछ होना होता है, उसके बाद गुरु का आशीर्वाद चाहिए होता है। ईश्वर का और गुरु का आशीर्वाद एक ही है। और सबसे इम्पोर्टेंट मन शुद्ध होना होता है। इतना करने के बाद कहाँ जाकर हमारी आज्ञा चक्र खुलता है। और जब हम थर्ड आई का प्रोसेस शुरू करते हैं तब हम आज्ञा चक्र पर काम करते हैं, लेकिन आज्ञा चक्र पर काम हम डायरेक्टली कर नहीं सकते। उससे पहले हमें कुंडलिनी चक्र सब बैलेंस ब्लॉकेज निकालने पड़ते हैं, बैलेंस रखने पड़ते हैं, शुद्धता रखनी पड़ती है। उसके लिए बहुत से रूल्स होते हैं, वो फॉलो करने होते हैं। उसके बाद हम आज्ञा चक्र पर काम करेंगे। तो कुंडलिनी जागरण के वक्त जो फर्स्ट चक्रा जो हम कहते हैं, रूट चक्रा, मूलाधार चक्रा, वही जागृत होने में हमें बहुत वक्त लगता है। किसी किसी को 10 साल भी लगते हैं, किसी किसी को 1 साल में हो जाता है। और किसी को इस जन्म में होता ही नहीं। इस जन्म में कहीं हम भक्त होंगे तब अगले जन्म में हमारा रूट चक्र हमारा बैलेंस होगा। इस टाइप होता है। अगर हम कुंडलिनी जागरण करते वक्त हमारा अच्छा शरीर छूट जाए और हमारी साधना अधीर रहे, तो इस जन्म में हमने फर्स्ट लेवल, फर्स्ट चक्रा, सेकंड चक्रा हमने अगर एक्टिवेट किया हो, तो अगला जन्म हम जब मनुष्य का लेंगे, उस वक्त हमारे दो चक्र एक्टिवेट ही रहते हैं। बस हमें गुरु दीक्षा लेने की प्रोसेस करनी होती है। गुरु दीक्षा प्रोसेस हमने ली, हमारे वो दो चक्र जो हमने इस जन्म में एक्टिवेट करके रखे थे वो एक्टिवेट ही रहते हैं। बस हमें तीसरा चक्र से हमारा कार्य शुरू हो जाता है। कार्य शुरू हो जाता है मतलब तीसरा चक्र से हमें कोशिश करनी होती है। इस तरह आध्यात्मिक प्रोसेस, आध्यात्मिक में हमारी प्रगति होते हुए भी अगर हमारा शरीर ना रहे, तो भी हमने जहाँ हमारा अध्यात्म छोड़ा है वहीं से हमारा अध्यात्म अगले जन्म में शुरू हो जाता है। हाँ, और हम भक्त होंगे और हमारे कर्म अच्छे होंगे, बैड कर्म हमारे सब नील हो चुके होंगे, तो अगला जन्म हमें मनुष्य का ही मिलता है। लेकिन मनुष्य का मिलेगा तो हमें, हम मेल होंगे या फीमेल होंगे ये नहीं हो, कोई भी मिल सकता है। अगर इस जन्म में हम फीमेल होंगे तो अगला जन्म हमें मेल का भी मिल सकता है, और इस जन्म में हम मेल होंगे तो हमें फीमेल का भी जन्म मिल सकता है। बस मनुष्य का जन्म मिलता है क्योंकि हमने इस जन्म में भक्ति की होती है। तो भक्ति की शुरुआत की होती है, तो अगला जन्म हमें फिर से भक्ति करने के लिए मिलता है। ऐसे हम 10 जन्म में भक्ति करेंगे